एक बात बार बार आती है कि पर्सनैलिटी वर्ड है क्या। कुछ लोगों के लिए पर्सनैलिटी वर्ड का मतलब ही क्लैरिटी नहीं होता। मैं 4 पॉइंट में पर्सनैलिटी को डिवाइड करता हूं। तो पर्सनैलिटी का फॉर्मूला पहले आप लिख लीजिए। मैं 4 वर्ड बोलूंगा तो आप ऐसा कीजिएगा, वो वर्ड प्लस दूसरा वर्ड फिर चौथा वर्ड इज इक्वल टू गुड। पहला वर्ड नोट कीजिएगा, पर्सनैलिटी का मतलब है थॉट्स, आपके विचार। आपके विचारों में कितनी क्लैरिटी है, इससे आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो पर्सनैलिटी का पहला ट्रेट यानी सीक्रेट क्वालिटी जो है, आप की थॉट्स में आप क्लियर है। दूसरा नोट करें, बिहेवियर। नंबर 2 बिहेवियर, कितना बेहतरीन व्यवहार आप दूसरों से करते हैं, कितनी इज्जत के साथ दूसरों को ट्रीट करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किसी कंपनी का पीएम है या प्रेसिडेंट है, आप कैसे उससे ट्रीट करते हैं। वो आपको गुड मॉर्निंग विश करे, इससे पहले आप उसको गुड मॉर्निंग विश करते हैं, तब आपकी पर्सनैलिटी है। सो नेक्स्ट इज बिहेवियर। तीसरा नोट करें, ड्रेसिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। किस ओकेजन पे कैसे कपड़े पहनने हैं। आप एक कॉर्पोरेट हाउस में इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आप जीन्स और टी शर्ट में चले गए, बहुत बड़ा पैकेज मिलेगा आपको, लाइफ टाइम करियर सेट हो जाएगा। अगर आप एक इंटरव्यू में बहुत डीप शेड की शर्ट पहन के चले गए जो कि आंखों में लग रही है, भाग जाएगा इंटरव्यू लेने वाला। आपने सोचा अब तो मैं परफ्यूम लगा के जाऊंगा, वो कहेगा भाई साहब मुझे एलर्जी है परफ्यूम से, तू पहले इसको ठीक करके आ, तब तक जॉब गई आपके हाथ से। और अगर परफ्यूम, अच्छा दूसरा उपाय देखो, अगर बॉडी से स्मेल आ रही है तो भी गए काम से। अब भगवान ना करे आपने इंटरव्यू देने के पहले कच्चा प्याज खा लिया हो। An apple in a day keeps the doctor away. An onion in a day keeps everybody away. Never take raw onion before interview, otherwise you are gone. Because onion जो raw है ना, smells, stinks ना, तो ऐसे ठीक है इधर चलेगा। बट किसी फॉर्मल गैदरिंग में आप जाएं जहाँ क्लोज एनकाउंटर करना है और ऑनियन खा लिया आपने, यू आर गॉन। पहला हो गया थॉट्स, दूसरा हो गया तीसरा एंड चौथा पॉइंट नोट करें, एटिकेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है एटिकेट्स। अब मैं आपको एटिकेट्स के 2-4 पॉइंट फटाफट बताता हूं। एटिकेट्स मतलब किस माहौल में मुझे अपने आप को कैसे प्रस्तुत करना है। अच्छा कुछ लोग आपने देखा खाते हुए हाँ और बताओ साउंड आएगा। बहुत टेक्निक इज व्हेन यू आर, आपको बात भी करनी है तो मुंह जी धीरे धीरे चलना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट आपको अगर इंटरव्यू में बुलाया गया और लंच ऑफर कर दिया गया और लंच में आपकी एटिकेट्स को ऑब्जर्व करने के लिए ऑफर करते हैं, खिलाने के लिए ऑफर नहीं करते हैं। कौन? सो वी गॉट थॉट, वी गॉट बिहेवियर, वी गॉट ड्रेसिंग एंड फाइनली वी गॉट इज इक्वल टू, that's all is equal to personality। मैंने बहुत ब्रॉडर विजन में पर्सनैलिटी को प्रस्तुत किया है, छोटे विजन में प्रस्तुत नहीं किया। आज के बाद अपनी थॉट्स में क्लियर रखें, अपने बिहेवियर में क्लियर रखें, ड्रेसिंग के मामले में क्लियर रहें और घर से शुरुआत करें। एटिकेट्स की शुरुआत घर से होती है। क्लीनिनेस को मेंटेन रखें, लाइट फूड लें, पहले खत्म करें फिर जाके फूड लें। हर चीज में एक आर्ट होना चाहिए, हर चीज में जूते खोल के कैसे आप प्लेस करते हैं, ये भी एटिकेट्स का मामला है। कैजुअली रख देते हैं या प्रॉपरली अलाइनमेंट में रखते हैं, ये भी एटिकेट्स का मामला है। ड्रेस उतार कैसी फेंक दी या प्रॉपरली इसको संभाल के रखिए आपने, ये एटिकेट्स का मामला है। इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। हर चीज आपकी, आपने कल टॉपिक पढ़ा होगा, सभी सफल व्यक्ति रोल मॉडल नहीं होता। अगर आपको रोल मॉडल बनना है और आप चाहते हैं लोग आपको कॉपी करें, तो अपने आप को एकदम हर दिन बेटर बनाते जाइए। और ये शुरू में नहीं आता, हमने बहुत सारी गलतियां की, हमें भी नहीं पता था, धीरे धीरे सीखते गए। ये टॉपिक ऐसा है, ना स्कूलों में पढ़ाया जाता है, ना कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। Because the data says that you only use 2% of your education after you graduate. The data says that more than 80% students will take a different profession
whatever you have taken in your college or universities. So I'm going to tell you how to convert your talent into passion into profession. How you are going to convert your passion into a profession, that is my topic. मैं आपको आज बताऊंगा वो सारी टेक्निक, कैसे आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं. You know, I'll be shifting between Hindi and English both, because कुछ participants ऐसे हैं जो हिंदी में ज़्यादा comfortable हैं. हमारे यहाँ सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि जब तक आप अंग्रेजी में 2-4 शब्द ना बोल दें, तब तक आपको एलीट क्लास में शामिल नहीं किया जाता है. I remember when I first spoke in English in my school, I born and brought up in a very poor family. It was a horrible atmosphere. I never saw my dad smiling, laughing, hugging and saying, I love you. I never saw that. I never saw my dad coming and encouraging and motivating and inspiring and saying, do whatever you want to do. तेरी अपनी जिंदगी है, जीना चाहिए तुझे. He had a fixed goal and a dream and a desire. तुझे ये बनना है. और मैंने 12 साल की उम्र में ये डिस्कवर कर लिया था मुझे क्या बनना है. Am I making some sense? जोर से जरा यस बोलिए. मैंने अपने स्कूल के कल्चरल प्रोग्राम में उस दिन डिस्कवर कर लिया था कि मेरे अंदर एक स्पीकर छुपा हुआ है, मेरे अंदर एक एंकर छुपा हुआ है, मेरे अंदर एक स्टेज पे परफॉर्म करने वाला एक कलाकार छुपा हुआ है. एंड थैंक्स टू माय स्कूल. आई रिमेंबर द डे जब हमारे स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम था और जब सबका स्क्रीन टेस्ट हो रहा था और डायलॉग रिटन दे दिया गया था. दैट वाज अ ब्यूटीफुल डे. और सारे मेरे कलीग्स जो 89%, 90%, 95% वाले आगे थे, उनको लगता था कि वो सब्जेक्ट में अगर 95% ला सकते हैं तो डायलॉग डिलीवरी में भी 95% ला सकते हैं. क्या मैं आप तक पहुंच रहा हूं दोस्तों? जरा जोर से यस बोलिए. उनको लगता था कि चूंकि आई एम वेरी गुड इन एकेडमिक्स, so I'll be delivering my dialogue in front of all the panelists. And I was not good in academics. Of course, I confess that. I was only good in literature. But here was an opportunity. I was standing in the last row. I was the last guy to perform. अंतिम नंबर मेरा था. और उस दिन मुझे याद है किंग अशोका के ऊपर आपको डायलॉग डिलीवरी करनी थी. और डायलॉग बड़ा सिंपल था. डायलॉग बड़ा सिंपल था. मेरा डायलॉग था, हम कलीम की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम कलीम के दांतों को तोड़ के रख देंगे. ऑल दीज डायलॉग में दें. मैंने देखा जिनके 85%, 90% आ रहे हैं वो डायलॉग कुछ ऐसे बोल रहे हैं, हमें लगता है हम कलीम की ईंट से ईंट बजा देंगे. उनको लगता है, वो बजाने के लिए कंफर्म नहीं है. वो डायलॉग को भी पोएट्री के हिसाब से बोल रहे थे. और मैं कह रहा था अपने मन में, गेट लॉस्ट, लेट मी कम. मुझे पता था कि आज का दिन मेक या ब्रेक वाला होने वाला है. आज ही का दिन है. दोस्तों याद रखिएगा, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज बहुत कम आती हैं और अगर आपने उनको ना कर दिया तो सारी जिंदगी आप रिग्रेट में रहेंगे, सारी जिंदगी. और एक के बाद एक, एक के बाद एक. एंड हियर वाज माय टीचर. जब उन्होंने मुझे देखा और कहा, अच्छा आप भी हैं? मैंने कहा मैं ही हूं. उनका कोई दोष नहीं था क्योंकि मैं अच्छा नहीं था एकेडमिक्स में. तो शी वाज एब्सोल्युटली राइट. शी सेड आप भी हैं. ओ अग्रवाल साहब आप भी हैं. और मैंने मन में कहा जी. और उन्होंने कहा आप तैयार हैं? मैंने कहा मैं तो कब से तैयार हूं, आप बस आज्ञा दीजिए मुझे. और उन्होंने कहा गो. एंड देयर आई वाज एंड आई लुक्ड इनटू हियर आईज एंड आई सेड मैं कलीम की ईंट से ईंट बजा दूंगा, क्योंकि उनसे खुंदक आ रही थी मुझे. और मैंने मुझे आप आज्ञा दे, मैं उनके दांतों को तोड़ के रख दूंगा लाइक अ किंग. She stood up, she hugged me and she said, you have done it my boy, you are for the job. दोस्तों आपको कोई कुछ भी कहे, लेकिन अपने भीतर रात को झांक कर देखना. लुक इनसाइड एंड फाइंड आउट आपके भीतर कौन सा कलाकार छुपा हुआ है. सिंगर है, डांसर है, स्पीकर है. फाइंड आउट, बिकॉज़ दैट्स इन योर डीएनए. इस दुनिया में किसी व्यक्ति को ताकत नहीं है कि आपके सपनों को छीना जाए, बिकॉज़ दैट्स योर प्राइवेट ड्रीम्स. नोबडी हैज द गट्स टू स्नैच अवे योर ड्रीम्स. दैट्स योर ड्रीम. एंड इफ समबडी सेज मुझे लगता नहीं है तू ये बन पाएगा, उनको बोला यू आर नॉट द लास्ट जज ऑफ माय लाइफ. अनफॉर्चुनेटली तुम मेरे जीवन के अंतिम जज नहीं हो. पिक्चर बाकी है. एक 4 साल का बच्चा, ध्यान दीजिएगा, मजेदार स्टोरी.
एक 4 साल का बच्चा अपने पिताजी को आके कहता है, डैड, मैंने अपना टैलेंट डिस्कवर किया है। हमारे पिताजी, सो कॉल अनट्रेंड पिताजी, क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, कभी कभी क्वालिफिकेशन के बाद भी लोग अनट्रेंड होते हैं, बात करने की तहजीब नहीं होती है, शब्दों का सही चुनाव नहीं होता। हमारे पिताजी, मतलब उस बच्चे के पिताजी, रिस्पॉन्डेड टू दिस 4 साल का बच्चा, सुना क्या टैलेंट है। बच्चे से हम कहते हैं आप अदब से पेश आइए, आप सही बिहेव कीजिए, लेकिन दोस्तों बच्चे डिक्टेशन से नहीं सीखते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन से सीखते हैं। अनफॉर्चुनेट, हम बच्चों को कहते हैं गलत एमएमएस मत देखो, लेकिन पिताजी भी एमएमएस से लगे हुए, तो हम क्या करें। लगे होते हैं पिताजी एमएमएस, और ये सच्चाइयां हैं, और मैं रियलिटीज के अलावा कुछ बोलता नहीं हूं, मैं सीधा हिट करता हूं, आर या पार, कटोरा या कार, सच्चाइयां हैं। पेरेंट्स मुझसे आके कहते हैं आप मेरे बच्चों को तहजीब सिखाइए। मैंने कहा 3 दिन मुझे आप अपने घर में रहने की इजाजत दीजिए, मुझे पता लग जाएगा तहजीब कहां से आती है। 3 दिन में रहा और पता लग गया तहजीब का होलसेल तो पिताजी से मिल रहा है। बच्चे ने कहा पिताजी मैंने अपना टैलेंट, आप स्टोरी में वापस मैं एंटर करता हूं, द गाय सेड डैड आई हैव डिस्कवर्ड माय, एंड डैड सेड गो ऑन। बच्चे से नहीं डैड, थोड़ा ढंग से पूछिए ताकि मुझे जोश भी आए। बच्चा कहता है डैड मुझे लगता है मेरे अंदर शायर छुपा हुआ है। 4 साल का बच्चा, क्या बुराई है अगर इसने शेयर कर दिया, तो इतनी इजाजत घर में होनी चाहिए कि आपका बच्चा जो चाहे आपसे बात कर सकते हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? मैं स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में प्रोग्राम करता हूं, और माफ कीजिएगा मैं परसेंटेज पर बात ही नहीं करता हूं। तो मैं परसेंटेज पे बात नहीं करता हूं, क्योंकि परसेंटेज तो बच्चे ने जंप कर दिया, उसने अपना आईक्यू लेवल जंप करके दिखा दिया है कि हम 70 से 90 पे पहुंच गए हैं, तो उसको क्या सिखाना है। मेरे इश्यूज कुछ अलग हैं बच्चों के साथ। मैं देखता हूं परसेंटेज लेने के बावजूद भी ये बच्चा खुश नहीं है, क्योंकि ये बनना चाह रहा है और ये बनता कुछ है। मैं आपके साथ हूं। बच्चा कहता है डैड मैंने डिस्कवर किया है मेरे अंदर एक शायर छुपा हुआ है, मैं शायरी और शेर लिखना चाहता हूं। तो मैं आपको एक अपना पहला शेर सुनाना चाहता हूं। द फर्स्ट शायरी ऑफ माई लाइफ गोज टू यू डैड। बाप उनके पिता कहते हैं सुना, लेट हो रहा हूं। बच्चा कहता पहले इरशाद कहिए। शायरी का पहला उसूल है सुनने वाले को थोड़ा इरशाद कहना पड़ता है। पिताजी ने बिना इच्छा के, विदाउट इवन एनी इंटरेस्ट, ही सेड अच्छा इरशाद शुरू करो। बच्चा कहता है डैड हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, और हमारी नाव वहां डूब गई जहां पानी बहुत कम था। कश्ती बोलना अभी सीखा नहीं है, कश्ती बोल उर्दू वर्ड है, कश्ती वाला भी सीखा नहीं है, नाव तक बच्चा पहुंच गया है। पिताजी नजदीक आते हैं, कान मरोड़ते हैं, कहते हैं बस तुम तो थे बेवकूफ, तुम्हारे में कहां दम था, और नाव ले जाने की वहां कहां क्या जरूरत थी जहां पानी बहुत कम था। उनको ये टेंशन हो गई कि तुम अकल तुम्हारी नहीं थी, जब वो पानी कम था तो नाव ले जाने की क्या जरूरत थी। दोस्तों ये हमारी स्थिति है। मैं बच्चों से जरा कम बात करना चाहता हूँ, पेरेंट्स और फैकल्टीज से ज्यादा बात करना चाहता हूँ। उनकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने 20 साल के रिसर्च में जो मैं ट्रेनिंग और काउंसलिंग देता हूँ, मैं लोगों की बॉडी लैंग्वेज बड़ी फॉलो करता हूँ, और एक रिसर्च ये बताती है कि 85% आपकी बॉडी लैंग्वेज और वॉइस रोल प्ले करती है, 7% आपका कंटेंट प्ले करता है। हमारा बच्चा जब इंटरव्यू देने जाता है वो जिस बॉडी लैंग्वेज से बैठता है, उसके पास 2 डिग्री है, he is an MBA plus BTech together। आप इमेजिन कीजिए a guy who is an MBA plus BTech together, और मुझसे कहता है राजेश भैया 4000 रुपए की भी नौकरी मिल जाए तो आप कहीं मेरा रेफरेंस करके करवा दीजिए। मैंने कहा यार इससे पहले मैं यमुना नदी में कूद जाना चाहूंगा, तूने MBA plus BTech जा 1 साल किया है, इसके बाद भी नौकरी नहीं है। The only problem with this guy, my friend, please understand, he doesn't know how to present himself। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो इंटरनेट अच्छा है नहीं है मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगा। मुझे इतना पता है कि आज दुनिया के 90 देशों में लोग मुझे केवल इंटरनेट की वजह से जानते हैं।
केवल इंटरनेट की वजह से। मुझे इतना पता है कि मेरी 90% बिजनेस इंटरनेट की वजह से आती है। मुझे इतना पता है कि मेरी 102 वीडियोस यूट्यूब पे अपलोडेड है जो लोग डाउनलोड करके अपनी जिंदगी बदलते हैं। मुझे इतना पता है कि अब स्वामी विवेकानंद शिकागो कन्वेंशन में लेक्चर देने जा रहे थे और शारदा माँ के पास गए कि माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए, आई एम गोइंग टू शिकागो। शारदा माँ यू नो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी की बात मैं कर रहा हूं। और उन्होंने शारदा माँ के जब पैर छुए तो शारदा माँ ने कहा इससे पहले कि तुम शिकागो जाओ जरा किचन से जाके एक नाइफ ले आना, मुझे कुछ सब्जी काटनी है। अब देखिए कहाँ शिकागो, कहाँ किचन, कहाँ नाइफ। उन्होंने कहा मैं समझ में नहीं पाया, बोले पहले ले तो आओ फिर बताऊंगी मैं। तो विवेकानंद किचन गए और वहां जाके उन्होंने नाइफ वो लाए, तो जो नाइफ के रफ एज था, जो धार वाला हिस्सा था, वो उन्होंने खुद पकड़ा और जो वुडन वाला हिस्सा था वो शारदा माँ की तरफ कर दिया। और शारदा माँ ने कहा अब तुम जाओ, क्योंकि मुझे पता है तुम किसी का बुरा नहीं कर सकते हो। इंटरनेट किसी का बुरा नहीं करता है, हम किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं ये हमारी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड है। मेरे कितने सारे यंग स्टूडेंट्स जो 10, 12, 11 के, जिनको मैं पर्सनालिटी एम्पावरमेंट की ट्रेनिंग देता हूं, इंटरनेट की वजह से वो पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो गए हैं। मेरा एक स्टूडेंट है जो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है इंटरनेट। अभी कल ही मुझे एक बहुत प्यारी अपनी स्टूडेंट मिली, 10 साल पहले उसने मेरा कोर्स किया था और वो कह रही थी कि अगर आपकी इतनी वीडियोस नहीं होती तो मैं एक स्टेम्पो स्पीकर नहीं बन पाती। आपकी वीडियो बताते एक स्टेप को कैसे बोला जाए। तो दोस्तों समराइज करते हैं जरा और स्टेप बाय स्टेप आते हैं। समरी है कि पहले तो यू मस्ट डिस्कवर what goes inside your soul. I won't say heart. What goes in your soul? रात को सोते वक्त कौन सा ड्रीम चलता है जो आपको सोने नहीं देता है, जिसको आप अगर करते हो तो आपका घड़ी बंद हो जाती है, टाइम बंद हो जाता है, भूख नहीं लगती है। That is the talent you are having in your DNA. Are you getting me what I'm trying to say? उसको अगर आप अपना प्रोफेशन बना पाए, अगर, जो कि टफ है। I was fortunate क्योंकि मैंने कुछ लोगों की बात नहीं मानी थी। I was stick to my zid and I said even if I die I won't compromise with my talent because जिंदगी बार बार नहीं मिलती है। Am I reaching somewhere? Discover that. Discover that in your DNA. Don't sleep without discovering. And it's lying inside. Only thing it's covered. And people might have told you, don't build castles in the air. I'm sorry, I must build castle in the air. हवाई किले मत बनाओ। मैं बिल्कुल बनाना चाहूंगा क्योंकि रियल किले बनाने के पहले हवाई किले बनाना पड़ता है। सच्चाइयां हैं, मैं बिल्कुल बनाना चाहूंगा। आपको ये इजाजत नहीं है कि मेरे सपनों को आप क्रश कर दें, माफ कीजिए। ये मेरे प्राइवेट सपने खुदा के द्वारा दिए गए हैं, इसमें आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? लेकिन हम करते हैं, हम अनट्रेंड हैं, हम कर जाते हैं। तो पहले मित्रों जो आज यहाँ पे मेरे बहुत सुंदर प्यारे यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, उनसे मेरा निवेदन है, 13 से 19 साल, इसको मत भूलिएगा, मैं अगले पड़ाव पे आ रहा हूँ। 13 से 19 साल, बिटवीन 13 and 19 years is the right time to find out what is your natural talent. It's acting, it's engineer, it's dancing, I don't know, you got to find out. But here goes the next point. Interest discover करने का मतलब ये नहीं कि आप सफल हो जाएं. It's just a discovery. सफलता और डिस्कवरी दो अलग अलग चीज है। And I always say, achievement is not success. Achievement means when you do something good, you feel happy, it's an achievement. I'm speaking right now, and I'm feeling very happy talking to you, and I'm feeling that, thank God, God has given me right wisdom. I came back, I'm speaking, and I'm enjoying. This is not success. This is just an achievement. But when your achievements are recognized by people, when you are in demand, when people find you on internet, when people search on Google, when people give you a telephone call and they say, we want you, it's a success. मुश्किल है, लेकिन अगर आप आज रोटरी के इस कार्यक्रम के बाद जाके घर कर पाए, हमारे हिंदुस्तान में ये एक्सप्रेशन वाली बात सिखाई नहीं जाती है। शिकायतें तो हम तुरंत निकाल देते हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते हैं। विवेकानंद जी सेज, लव अनएक्सप्रेस्ड इज लव लॉस्ट। जो प्यार एक्सप्रेस ना किया जा सके वो लॉस्ट हो जाता है। जस्ट गिव देम अ हग एंड से आई लव यू डैड, आई लव यू मॉम, क्योंकि आपने जितना किया बहुत किया, अब मेरा टाइम है आगे सोचने का। The only person I miss in my training session, because my dad died when I was hardly 20 years old, despite having differences and issues with him, the only person I miss in the training session is my dad. Because I remember his last word when he was departing, the last word which he conveyed to my mom. I was there outside in the market, and he said, don't cry, your son is absolutely trained to look after you, nothing wrong will happen.
And that's the last word of departure. And he departed. And I miss him every time, and I see he's sitting somewhere here. He's sitting somewhere here. And every time after my presentation I say, thank you for bringing me on this planet. You are the best. You are the best. हम कभी कभी गुस्से में नहीं कह पाते हैं. हम गुस्से में बहुत सारी चीज़ें नहीं कह पाते हैं. इसको थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें. And as per my calculation, it takes 10 years exactly 10 years to achieve what you want to achieve. I came in this city in 1991. I'm not from Delhi. I born and brought up in Kolkata. I came here in 1991. My dad lost everything in the business and we shifted overnight in Delhi. I remember I used to sell T-shirts in the Palika Bazaar market, gate number 5 down, on the hangers. And then I left that job. Then within 4 months my dad died and I had 2 younger sisters to look after. There was nothing in future. Everything was absolutely collapsed. Finished. Gone. I couldn't graduate due to financial challenges. And I was selling T-shirts there one day in 1991. And I was planning about my future. And I was telling myself, this is not my destiny. I'm not meant for all these. I knew something is inside me burning. And when I was thinking like this, I found a guy who became my friend. And he was a palmist. And he looked at my hand. He said, don't mind, but let me tell you something. Crisis में palmistry अच्छी लगती है. I said, please go ahead. And he looked at my palm and he said, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें पॉपुलर बनने से रोक नहीं सकती है. दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सक्सेसफुल बनने से रोक नहीं सकती है. मैंने उसके गाल पे 2 थप्पड़ लगाए. मैंने कहा यार ट्रेजेडी को कॉमेडी मत बना प्लीज यार, प्लीज ऐसा मत कर. बोले तू मेरा दोस्त है, 1 थप्पड़ और लगा ले, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो होके रहेगा. फिर मैंने थोड़ा और इंटरेस्ट लिया, क्योंकि सामने वाला अगर इतनी कन्विक्शन के साथ बात करता है, जैसा कि एक हमारी टीचर है, बहुत प्यारी टीचर है, हम टीचर्स के लिए बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं. तो उन्होंने मुझे एक एपिसोड सुनाया. उन्होंने कहा राजेश जी मेरे यहाँ एक बड़ा डल स्टूडेंट आया, दूसरे सेक्शन से उसको ट्रांसफर किया गया. उनको ऐसा लगता था कि मैं इसको ठीक कर दूं. तो जब वो आया तो मैंने स्टूडेंट से पूछा, ये सारी टीचर्स के लिए एग्जाम्पल है, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, बेटे तुम्हें पता है तुम्हें मेरे सेक्शन में क्यों भेजा गया है? बोले मैम मैं गॉन केस हूं. तो लोगों को लगता है आप ठीक कर देंगे. तो मैंने उस बच्चे का हाथ देखा, बस देख के कहा मुझे नहीं पता तू गॉन केस है नहीं, बट तेरी रेखाएं अलेक्जेंडर से मिलती हैं. पहुंच रहा हूं मैं आप तक, तो थोड़ा यस रिस्पॉन्स करें. तेरी हाथ की रेखाएं अलेक्जेंडर से मिलती हैं. जैसे जैसे मैं बता रही थी उसका चेहरा ऐसे ऐसे होता जा रहा था और थोड़ी देर में वो बिल्कुल फिट हो गया. उसकी चाल ढाल में अलेक्जेंडर घुस गया. और इस टीचर को मैं सब्जेक्ट ओरिएंटेड टीचर नहीं कहता हूं, इंस्पिरेशनल टीचर कहता हूं. दुनिया के 2 नोबलेस्ट प्रोफेशन है, डॉक्टर एंड टीचर. नोबलेस्ट. हो सकता है कमर्शियली आपको बहुत रिवॉर्ड ना दे, हो सकता है, बट ये आपको जितनी रिस्पेक्ट देके चले जाएंगे, अच्छे सफल व्यक्ति को रिस्पेक्ट नहीं मिलती. ये सारी जिंदगी आपको लोग याद रखें, अच्छे लोग होंगे. सो माय फ्रेंड टोल्ड मी कोई ताकत अब तुम्हें रोक नहीं सकती है. तो मैंने कहा मुझे करना क्या है, जस्ट टेल मी हाउ. अब मैं एक्साइटेड हूं, जस्ट टेल मी हाउ. ही सेड ओनली वन थिंग एंड दिस इज फॉर ऑल, दिस इज फॉर ऑल. Shall I proceed? Yes. And my friend said, never ever look back. Never ever look back and say, past was good. Past cannot be good. It's always future. अच्छे दिन आने वाले हैं. Let me humbly request you, find out your talent. Discover your talent. Go mad after it. Emotionally empowered. Love people. Give compassion. If somebody condemn, criticize and insult, and if it's a genuine criticism, shake hand and say, thank you for pointing out my mistake. If it's a genuine criticism. And if it's an unjustified criticism, the guy is jealous. The guy is jealous, which means you are better than him. So give a pat on your back and say, see you later, you alligator. I mean, don't tell me. Don't tell me. कौन सी वो 5 स्किल्स हैं जिनको आप इंप्रूव करेंगे तो आपसे लोग जल्दी इंप्रेस हो जाएंगे और आपका काम फटाफट होना शुरू करेगा? इस स्किल का नाम है स्मार्ट वर्किंग स्किल. नोट कर लीजिएगा प्लीज. शुरू करें? बड़ा जोर से हो जाए. Here we go. First is your dressing sense.
आप जिस पोस्ट के लिए जॉब देखने जा रहे हैं ना, उस पोस्ट के हिसाब से ड्रेसिंग होनी चाहिए, भूलना मत इस लाइन को। अगर आप किसी कंपनी के जीएम के लिए जा रहे हैं तो आपकी ड्रेसिंग में जीएम का लुक होना चाहिए, which means what? I am ready for the job. पोस्ट जीएम और आपने पहन लिए कपड़े कुछ और, आप कहेंगे पहले जीएम बन जाऊं फिर पहनूंगा, गॉन। सो फर्स्ट इज ड्रेसिंग, सेकंड इज इंटरव्यू। इंटरव्यू में जिस पोस्ट के लिए जा रहे हो उसकी तैयारी उसके हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको एक गाड़ी हायर भी करनी पड़े तो हायर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑटो में मत जाना प्लीज, ऑटो में मत जाना। और आपसे पूछे बाहर में आप गाड़ी में आए, बोले हाँ सर आज इतनी ऊंची पोस्ट के लिए आए तो हायर भी करनी पड़ी तो मैं हायर करके आया, बिकॉज आई एम श्योर कि मैं पे कर दूंगा इसको। वो बोलेगा बंदे में पहले ही दम है। आप समझिए सारी साइकोलॉजी इंटरव्यू की बदल गई है। थर्ड पॉइंट इन स्किल, थर्ड पॉइंट कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेशन के 3 पॉइंट्स हैं, लिख लीजिए। वॉइस, वॉइस, एक तो वॉइस हो गया, आप मुझे फील कर पा रहे हैं मैं जिस वॉइस से बात कर रहा हूँ। दूसरा है वर्ड्स, आप कैसे शब्दों का चुनाव करते हैं, आपके शब्दों में अट्रैक्शन है या रफनेस है। अगर रफनेस है तो कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। सो फर्स्ट इज वॉइस, द सेकंड इज वर्ड, एंड थर्ड इज ओवरऑल प्रेजेंटेशन। आप वॉइस और शब्द का कंबाइन करके अपने आप को प्रस्तुत कैसे करते हैं। ना मैं अपने घर से ही बात करता हूँ। आप अगर मेरे घर में आए तो मैंने एक छोटी सी प्रिंसिपल फॉलो कर रखी है। मैंने कहा है अगर कोई गुस्सा भी करना है ना तो लो वॉइस में गुस्सा करना है। गुस्सा तो करना है बट वॉइस लो होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो मेरी वाइफ को ये कहना है ये बात ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है, ठीक है, तो मैंने उनको बोला आपको सिर्फ ये बोलना है, देखो राजेश ये बात ठीक नहीं है। गुस्सा करना है बट वॉइस, फर्क बहुत पड़ जाता है, जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। इसी बात को अगर उसमें फर्स्ट वाली वॉइस में बोलूं और दूसरी ये बात देखिए राजेश ठीक नहीं है, मैंने कहा ठीक कह रही हूँ मैं ठीक कर लूंगा, आंसर ये होगा ये बात ठीक नहीं है, कभी ठीक नहीं करूंगा। आप देखिए दोनों वॉइस, आप देखिए दोनों में फर्क कितना हो गया, कभी ठीक नहीं करूंगा। मैंने अपने घर में एक छोटा सा प्रिंसिपल ये सबके लिए लागू कर रखा है, गुस्सा भी करना है, मूड खराब है तो अपनी बात भी करनी है, बट किस लो वॉइस में। लो वॉइस बहुत सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। इसीलिए हम पब्लिक स्पीकिंग में भी जब लोगों को ट्रेनिंग दिलवाते हैं तो हम उनको बोलते हैं वॉइस का इस्तेमाल कैसे करना है। तो क्लियर हो गया कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट स्किल में नोट करें, प्रॉब्लम सॉल्वर। प्रॉब्लम सॉल्वर, आप कितनी जल्दी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं वही आपकी लीडरशिप क्वालिटी है। Your ability to solve a problem as quick as possible will define you how good leader you are. आपकी क्षमता किसी भी समस्या को जितनी जल्दी से जल्दी खत्म करने की परिभाषित करती है आप कितने अच्छे लीडर हो। सो प्रॉब्लम जितनी जल्दी सॉल्व कर सकती हो, लीडरशिप स्किल उतनी जल्दी आपकी इंप्रूव करेगी। सो आज के बाद से जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो नेवर से हु हैज डन इट, ऑलवेज से हाउ टू सॉल्व इट। याद रहेगा? नोट कर लो। डोंट गो आफ्टर हु हैज डन इट, किसने किया में मत जाओ, कैसे सॉल्व करें इसमें जाओ। Very good morning to everyone present here. My name is Akanksha Singh and I'm here to learn your stage appearance, the way you interact, your body gestures. And the problem with me is I get conscious before public speaking. I do not get appropriate words. I'm basically short of words when I have to speak before people more than 10 or 20. I'm more comfortable in an individual conversation. I can convince better in a one-to-one conversation. You are speaking so well कि मुझे inferiority complex हो रही है। तेरी अंग्रेजी इतनी बढ़िया है, मैं बताऊं, पहले तो इसको कॉम्प्लीमेंट दिया जाए, एक जोरदार तालियों के साथ। कहां से ये फितूर तेरे दिमाग में किसने भर दिया? I don't know. You are absolutely perfect according to माधुरी दीक्षित। देखा नहीं माधुरी दीक्षित? Perfect। मैं तुझे क्या सजेशन दूं, मैं ये सोच रहा हूं इस वक्त, क्योंकि मैं जानबूझ के पंगा नहीं लेता हूं। सजेशन देने वाली कोई बात मुझे अभी तक लगी नहीं कि मैं बताऊं यहाँ पे प्रॉब्लम है। मुझे लगता है सेमिनार को ठीक से अटेंड कर, यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन।
एक सजेशन दे सकते, खाना अच्छे से खाएं। हाँ संतोष भाई, वाइटमिन्स अपने ठीक से लीजिए, खाना अच्छे से खाइए, थोड़ा हेल्दी रहिए। आपके अंदर जान ही नहीं बचेगी तो फिर क्या कर लेंगे आप? बट यू, अकॉर्डिंग टू मी एट दिस मोमेंट यू आर डूइंग वेल। I've been complimented for this quite a time, so I'm here to enhance that, to improve that, to step one more ahead for that field. Just keep multiplying. And to cooperate with my studies on this field. I want to achieve something in public speaking or something, but I cannot relate that with my studies because that is completely a different thing and speaking is altogether a different thing. So how to make a mix of both of them? So I never get an idea. Whenever you are getting a chance in your institution, speak on some topic. Like Topic of your own interest. one chance. I do not know that. I can talk to संतोष भाई later on कि let us create a platform कि हर महीने में आपको कोई स्पीकिंग का मौका मिले और आप किसी टॉपिक पे बोले। संतोष भाई इस सजेशन को थोड़ा जो आपके हमारे सारे मित्र हैं वो नोट करें ताकि यहीं पे आपको आपकी स्पीकिंग को एनहांस करने का मौका मिले। इतना हम कर सकते हैं आपके लिए, ठीक रहेगा ना? यहाँ से शुरू करते हैं। समथिंग इज बेटर देन Nothing. Yeah, beautiful. You are so intelligent, you know. So I'll give you an opportunity. You know, when I started my speaking career, I used to speak to empty chairs. Empty chairs. कुछ लोग होते नहीं थे, मैं खाली चेयर्स होती थी मैं उनसे बात करता था। I never bothered किसको कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, empty chair। करते वो नेचुरल हो गया। But अगर स्पीकिंग को if you wish to convert into a career, that's a different training. So how to mix? I'm basically short of words right now. I don't want to make a career, but I want to make a name in speaking. Matlab not like a profession like you, but a name. She speaks well. She influences well with my job, in complementary with my job. Yes. A reputation in the company I work. She speaks well. She influences well. Along with my work, along with the operation, along with whatever performance I'll. Keep pursuing your career and wait for the opportunity whenever you are getting a chance to speak. पक्का आएगा वो. Don't give up that opportunity to speak. और वहाँ पे even if you speak for a minute, it has to be a wonderful presentation. Okay. That's the only way to move ahead. बाकी during the training I shall give you some more tips which will help you to become a better speaker and a popular speaker as per your desire. Give her a hand, ladies and gentlemen. Please.